अलौकिक जीवन या एलियन जीवन, बोलचाल की भाषा में एलियन, वह जीवन है जो पृथ्वी से उत्पन्न नहीं होता है। अभी तक किसी भी अलौकिक जीवन का वैज्ञानिक रूप से निर्णायक रूप से पता नहीं लगाया जा। ऐसा जीवन प्रोक्रेटिक जैसे सरल रूपों से लेकर बुद्धिमान प्राणियों तक हो सकता है। संभवतः ऐसी सभ्यताओं को जन्म दे सकता है जो मनुष्य से कहीं अधिक उन्नत हो सकती है। ड्रेक समीकरण ब्रह्मांड में कहीं और बुद्धिमान जीवन के अस्तित्व के बारे में अनुमान लगाता है। अलौकिक जीवन के विज्ञान को एस्ट्रोबायोलॉजी के रूप में जाना जाता है। पृथ्वी से परे बसे हुए संसार की संभावनाओं के बारे में अटकलें प्राचीन काल से चली आ रही। प्रारंभिक ईसाई लेखकों ने डेमोक्रेटिस जैसे पूर्ववर्ती विचारों द्वारा प्रस्तावित विश्व की बहुलता के विचार पर चर्चा की। ऑगस्टीन द सिटी ऑफ गॉड में अंतरिक्ष की असीम विशालता में असंख्य संसार के एपिकुरस पर विचार का संदर्भ किया। पूर्व आधुनिक लेखकों ने आमतौर पर माना कि अलौकिक दुनिया के जीवित प्राणी रहते हैं। 15वीं शताब्दी में विलियम वेरलिंग ने इस संभावना को स्वीकार किया कि यीशु अपने निवासियों की मुक्ति दिलाने के लिए अलौकिक दुनिया में किए होंगे। निकोलस ऑफ कुसा ने 1440 में लिखा था कि पृथ्वी अंतरिक्ष में दिखाई देने वाला अन्य खगोलीय पिंडों की तरह एक चमत्कार तारा है और वायुमंडल की बाहरी परत पर उच्च चमक की परत के कारण बाहरी दृष्टिकोण से सूर्य के समान दिखाई देगा। उन्होंने सिद्धांत दिया कि सभी अलौकिक निकायों में मनुष्य, पौधे और जानवर रह सकते हैं, जिनमें सूर्य भी शामिल है। डिस्कॉर्ड्स ने लिखा कि यह साबित करने का कोई तरीका नहीं है। सितारों में बुद्धिमान प्राणी नहीं रहते, लेकिन उनका अस्तित्व अटकलों का विषय था। वायुमंडलीय संरचना और अलौकिक निकायों द्वारा होस्ट किए गए पारिस्थितिकीय तंत्रों पर विचार करते समय अलौकिक जीवन वास्तविकता की तुलना में अधिक अटकलें लग सकता है। वायुमंडल की कठोर परिस्थितियों और असमान रासायनिक संरचना के कारण जब जीवन प्रचुर पृथ्वी की तुलना में, हालांकि पृथ्वी पर कई चरम और रासायनिक रूप से कठोर पारिस्थितिकीय तंत्र जो जीवन के रूपों को समर्थन करते हैं और अक्सर पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के लिए परिकल्पित होते हैं। हाइड्रोथर्मल वेंट, अम्लीय गर्म झरने और ज्वालामुखीय झीलें कठिन परिस्थितियों में जीवन बनाने के उदाहरण है। अन्य ग्रहों पर चरम वातावरण के समानताएं प्रदान करते हैं और अलौकिक जीवन की संभावना का समर्थन करते हैं। 20वीं सदी के मध्य से बाह्यगर्भीय जीवन के संकेतों की तलाश के लिए सक्रिय शोध हुआ था, जिसमें वर्तमान और ऐतिहासिक बाह्यगर्भीय जीवन की खोज और बाह्यगर्भीय बुद्धिमान जीवन की संकीर्ण खोज शामिल है। खोज की श्रेणी के आधार पर विधियां दूरबीन, नमूना डेटा विश्लेषण से लेकर संचार का पता लगाने और संचारित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले रेडियो तक होती है। अलौकिक जीवन और विशेष रूप से अलौकिक बुद्धिमत्ता की अवधारणा का एक बड़ा सांस्कृतिक प्रभाव रहा है। विशेष रूप से कल्पना में अलौकिक प्राणियों का विज्ञान कथाओं ने वैज्ञानिक विचारों का संचार किया, संभावना की एक श्रृंखला की कल्पना की है। अलौकिक जीवन के बारे में लोगों की रुचि और दृष्टिकोण से प्रभावित किया। एक साझा स्थान अलौकिक बुद्धिमत्ता के संचार का प्रयास करने में बुद्धिमत्ता प्रभाव। कुछ लोग बुद्धिमान अलौकिक जीवन से संपर्क करने के लिए आक्रामक तरीकों को प्रोत्साहित करते हैं। अन्य तकनीक रूप से उन्नत मानव समाज की कम उन्नत समाज को गुलाम बनाने और नष्ट करने की प्रवृत्ति का हवाला तर्क देते हैं कि पृथ्वी पर सक्रिय रूप से ध्यान आकर्षित करना खतरनाक हो सकता है। यदि अलौकिक जीवन मौजूद है तो यह जानवरों या पौधों के समान सरल सूक्ष्म जीवों और बहुकोशिकीय जीवों से लेकर मनुष्यों को समान जटिल विदेशी बुद्धिमत्ता तक हो सकती है। जब वैज्ञानिक अलौकिक जीवन के बारे में बात करते हैं तो उन सभी प्रकारों पर विचार करते हैं। हालांकि यह संभव है कि अलौकिक जीवन में अन्य विन्यास हो सकते हैं। वैज्ञानिक सरलता के लिए पृथ्वी के जीवन रूपों में पदानुक्रम का उपयोग करते हैं, क्योंकि एकमात्र ऐसा है जो अस्तित्व में है। शुरुआत में बिग बैंग के बाद ब्रह्मांड जीवन की अनुमति देने के लिए बहुत गर्म था। 15 मिलियन साल बाद यह समशीतोष्ण स्तर का ठंडा हो गया, लेकिन जीवित चीजें बनाने वाले तत्व अभी तक मौजूद नहीं थे। उस बिंदु पर केवल स्वतंत्र रूप से उपलब्ध तत्व हाइड्रोजन और हीलियम थे। कार्बन और ऑक्सीजन 50 मिलियन साल बाद तक प्रकट नहीं होगा। तारकीय संलयन के माध्यम से बनाया गया उस बिंदु पर जीवन के प्रकट होने पर कठिनाई तापमान नहीं थी, बल्कि मुक्ति भारी तत्वों की कमी थी। गृह प्रणालियों उभरी और पहले कार्बनिक यौगिक धूल के रूप कणों की प्रोटोप्लानरी डिस्क में बन सकते हैं, जो अंततः पृथ्वी जैसे चट्टानी ग्रहों का निर्माण करेंगे। पृथ्वी अपने जन्म के बाद पिघली हुई अवस्था में थी और इसमें गिरने वाली किसी भी कार्बनिक पदार्थों को जला सकती थी। वैकल्पिक रूप से जीवन कम बार बना होगा फिर फैल गया होगा। उदाहरण के लिए उल्कापिंडों द्वारा पेनिस्पर्मिया नामक प्रक्रिया में रहने योग्य ग्रहों के बीच। पृथ्वी सौरमंडल का एक ग्रह है जहाँ गृह प्रणाली को केंद्र में एक तारे, सूर्य और उसकी परिक्रमा करने वाले पिंडों से बनी। अन्य ग्रह चंद्रमा, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, सूर्य, मिल्की वे एक आकाशगंगा का हिस्सा है। मिल्की वे लोकल ग्रुप का हिस्सा है, एक आकाशगंगा समूह जो बदले में लिनियार सुपर क्लस्टर का हिस्सा है। ब्रह्मांड अस्तित्व में सभी समान संरचनाओं से बना है। आकाशीय पिंडों के बीच की
अपार दूरियां अलौकिक जीवन के अध्ययन के लिए एक कठिनाई है। अब तक मनुष्य ने केवल चंद्रमा पर पैर रखा है। परिस्थितियों का सामना कर सकती है जो मनुष्य के लिए घातक हो सकती है। दूरी समय में देरी का कारण बन सकती है। वायेजर 2 ने सौरमंडल से 50,000 किलोमीटर प्रति घंटे गति से छोड़ा। अगर यह अल्फा सेंट्री सिस्टम की ओर बढ़ता है तो पृथ्वी से 4.4 प्रकाश वर्ष की दूरी पर सबसे नज़दीक है, जो 1 लाख वर्ष में वहां पहुंच जाएगा। वर्तमान तकनीक के तहत ऐसे सिस्टम का अध्ययन केवल दूरबीन द्वारा किया जा सकता है जिनकी सीमाएं किसी और की ओर हो। किसी तारे के चारों ओर एक क्षेत्र होता है जिसमें परितारकीय रहने योग्य क्षेत्र एवं गोल्डीलॉक्स क्षेत्र कहते हैं, जहाँ पानी किसी ग्रह की सतह पर तरल रूप में मौजूद रहने के लिए सही तापमान पर हो सकता है। यह क्षेत्र ना तो तारे के बहुत करीब है जहाँ पानी भाप बन जाए और ना ही बहुत दूर जहाँ पानी चट्टान के रूप में जम जाए। हालांकि एक अनुमान के रूप में उपयोगी होने के बावजूद ग्रहों की रहने योग्य जटिल है और कई कारकों द्वारा परिभाषित की जाती है। रहने योग्य क्षेत्र में किसी ग्रह के रहने योग्य के लिए पर्याप्त नहीं है, यहाँ तक कि वास्तव में ऐसा तरल पानी भी नहीं है। सौरमंडल में रहने योग्य क्षेत्र स्थित है, लेकिन इसके वायुमंडल की स्थितियों के कारण इसमें तरल पानी नहीं है। जोवियत ग्रह या गैस दिग्गज रहने योग्य नहीं माने जाते, भले वे अपने सितारों के काफ़ी करीब परिक्रमा करते हैं, जैसे कि ग्रह बृहस्पति। वायुमंडलीय दबाव के कारण रहने योग्य क्षेत्र के लिए वास्तविक दूरियां तारों के प्रकार के भिन्न होती हैं, और यहाँ तक कि प्रत्येक विशिष्ट तारे की सौर गतिविधि भी स्थानीय रहने योग्य को प्रभावित करती है। तारे का प्रकार उस समय को भी प्रभावित करता है रहने योग्य क्षेत्र मौजूद है, क्योंकि इसकी उपस्थिति और सीमाएं तारों के तारकीय विकास के साथ बदलती है। पृथ्वी पर जीवन चक्र रूप में सर्वव्यापी और समय के साथ इसमें मौजूद लगभग सभी उपलब्ध वातावरण के अनुकूल हो गया। चरमपंथी और गहरे छुमंडल सबसे प्रतिकूल वातावरण के भी बन पड़े हैं। नतीजतन यह अनुमान लगाया जाता है कि अन्य खगोलीय पिंडों में जीवन समान रूप से अनुकूल हो सकता है। हालांकि जीवन की उत्पत्ति इसके अनुकूलन की आसानी से संबंधित है और इसके लिए सख्त आवश्यकता है उसकी। एक खगोलीय पिंड पर कोई जीवन नहीं हो सकता, भले ही वो रहने योग्य हो या ना हो। तो ये थी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन अलौकिक जीवन, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ के बारे में। आपको कैसे लगे कमेंट करके बताएंगे। जल्दी मिलते हैं ऐसे ही कोई नए वीडियो लेके, तब तक के लिए बाय बाय।